नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पर स्वागत है। और हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करा था पिछली वीडियो में, ठीक है। उसका नेक्स्ट पार्ट आज ये पिछली वीडियो में, ठीक है। और ये तीसरा पार्ट है टाइम एंड वर्क का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपने आप में, और सारे क्वेश्चन देखो एक बेसिक के हिसाब से करा रहे हैं, ठीक है। चलो और आगे पढ़ाते हुए इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है, जो हमने लास्ट वीडियो कराई इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारे पिछली वीडियो है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो बदलाव है वो आप करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है भैया, पहले क्वेश्चन में सबसे पहले बात करें भाई हम, तो ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। फिर बी को काम पर बुलाया और वे मिलकर शेष काम 3 दिनों में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा। क्वेश्चन ही हो भैया, ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करता है भैया, 20 दिनों में करता है। 4/5 भाग पूरा काम है भैया, 4/5 भाग उस काम के, ठीक है। और फिर बी को काम पर बुलाया गया, बी को काम पर बुलाया गया, ठीक है। उसके बाद जो शेष काम है उसे ए और बी दोनों मिलकर 3 दिनों में करते हैं। तो पूछ रहा है भैया कि बी अकेला उस काम में कितने दिन में करेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि ए किसी काम को 4/5 भाग यानी 4/5 भाग दिया, ठीक है। 4/5 4/5 में मतलब कितना, 4 यूनिट काम कितने दिन में करेगा भैया, 20 दिन में। यानी 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो ए की कितनी आ जाएगी भैया, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया कितनी, 5, ठीक है। और टोटल वर्क है कितना भैया, अगर बात करें कि जो कुल काम कितना है 5 यूनिट। अगर ये 4 यूनिट 20 दिन में कर रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आती, तो 5 की कितनी आ जाएगी भैया, 5 की गुना कर दो, 50 25। यहाँ का मतलब ए है जो वो पूरे काम कंप्लीट कितने दिन में करे भैया, 25 दिन में। जितना भी काम है उस काम में कंप्लीट कितने दिन में करे भैया, 25 दिन में करे है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम आगे बात करें, ठीक है, नेक्स्ट कि ए प्लस बी शेष काम है। एक चीज बताओ, टोटल काम हमारा 5 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, ठीक है। 5 यूनिट में से 4 यूनिट कर दिया ए ने, तो बच कितना गया भैया, 5 में से 4 कर दिया तो 1 यूनिट तो बचेगा। और टोटल काम कितना हमारा 5 में से 1 यूनिट काम बचेगा। या 1 यूनिट काम है, ए और बी कितने दिन में करे भैया, 3 दिन में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। अगर ए और बी दोनों मिलकर करते तो कितने दिन में करेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यानी 5 तिया 15। तो ए प्लस बी उस काम में कितने दिन में कर देंगे, दोनों 15 दिन में करते, ठीक है। ऐसी है ना है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ए 25 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी 15 दिन में, तो इस बी है जो ये बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा उसने क्वेश्चन में, ठीक है, जो पता कर रहा हो। तो सबसे पहले क्या निकालने का तरीका है, टोटल वर्क निकाल लो, यानी कितने यूनिट काम है, कुल काम, ठीक है। टोटल वर्क अगर हम बात करें, देखो 25 और 15 में से बड़ा कौन सा है बताओ, 25 बड़ा है। अब हमें मैंने बताया यहाँ पे कि जो 25 है, या तो 25 हमारा 15 से पूरा डिवाइड हो जाता तो ये टोटल वर्क बन जाता। अगर ये नहीं है तो फिर 25 को कोई नेक्स्ट टेबल होगी, अगली टेबल, यानी 25 नहीं 50 भी 15 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो अगली होगी 25 की, 25 थी 75, देखो 75 हो जा, 25 थी 75 और 15 बचे 75, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 75 यूनिट हो जाएगा। अगर आप ऐसा भी ना करो तो 25 और 15 का ऐसा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे 5 से करें 50 25 और 5 तिया 15, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो फिर, क्योंकि 5 और 3 क्या भाज्य संख्या, 50 25 25 75, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो टोटल वर्क हमारा 75 आ गया। हम ए की क्षमता निकाले, एफिशिएंसी ए की, कैसे निकालेंगे भैया, देखो यहां से 25 से 75 डिवाइड कर दो, 25 थी 75 भैया, ठीक है। अगर हम देखो ए प्लस बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाले, कार्य क्षमता निकाले, तो 15 से 75 डिवाइड कर दो, कितना आ गया भैया, 15 पंजे 75, 5 यूनिट। देखो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट, और स्पेशल ए की क्षमता कितनी है भैया, 3 यूनिट। ए और बी की तो 5 है और ए की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी भैया, दोनों की 5 हो है और ए की अकेले की 3 है, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 2। बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट होगी, नहीं बात समझ में भाई। कोई दो व्यक्ति किसी कार्य 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं 1 घंटा में, और अकेला उनमें तो एक जना 1 घंटा में 3 यूनिट कर रहा है, तो जो बचा हुआ वो कितना करेगा, 5 में से 3 घटा दिया हमने, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट, ठीक है, एफिशिएंसी। अगर हम बात करें बी की क्षमता 2 यूनिट है,
टोटल वर्क कितना है भाई, बी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अगर बात करें टोटल वर्क कितना भैया 75 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, 75/2, ठीक है भाई। किसी की क्षमता निकालने क्या तरीका है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्षमता। तो टोटल वर्क 75 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, तो डिवाइड कर दो भैया, देखो 2 से डिवाइड करें, 2 दिया 6, 1 बच जाएगा और बहुत तालिए 15, 2 सत्ते 14, 1 से बचेगा बटे 2, यानी 37 सही 1/2 दिन। तो बी कितने दिन में काम करेगा भैया 37 सही 1/2 दिन, ठीक है, 37.5 दिन में भी काम खत्म करेगा, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में क्या बोलता भैया, वो ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। देखो अगर बात करें भैया ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है भैया 15 दिन में भाई, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है भाई 10 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना, सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखो यहाँ से आगे आप टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क क्या लग रहा है भैया, मैंने बताया एलसीएम रहेगा 15 10 का, तो डायरेक्ट तरीका आपने क्या बताया टोटल वर्क निकालने का, 15 और 10 में से जो बड़ी संख्या है कौन सी है, यानी 15 बड़ी है हमारी, या तो 15 अपने आप में होगा टोटल वर्क, अगर 15 नहीं है तो 15 को कोई गुणनखंड होगा, यानी 15 दूनी 30, ऐसी है भी अगर गुणनखंड 30 अगर देखा वो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 या 30, तो टोटल वर्क क्या होगा हमारा 30 आ गया भैया, 30 यूनिट, ठीक है। तो अब हम एक ही क्षमता निकाले भैया कि एक ही कार्य करने की कितनी क्षमता है, तो देखो 15 दूनी 30, यानी एक ही क्षमता 2 यूनिट, ठीक है। अगर बी की एफिशिएंसी निकाले, क्षमता निकाले, तो 10 दिया 30 भैया, कोई दिक्कत भाई, एक ही क्षमता एक दिन में काम करने की 2 यूनिट भाई, और बी की कितनी है 3 यूनिट है। देखो वो बोल रहा है कि कुल रुपया कितने कमा वो दोनों मिलकर 30,000 रुपया, और वो बोल रहा था एक का हिस्सा कितना है। देखो अगर हम आगे बात करें तो रेशो निकाले भाई, जितनी क्षमता होगी उतनी तो पैसा कमाएगा आदमी भाई, एक ही क्षमता कम है तो एक कम पैसा कमाएगा, बी की ज्यादा तो बी ज्यादा कमाएगा, कैसे देखो, यानी एक ही क्षमता भैया 2 यूनिट, ठीक है, तो 2 अनुपात बी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों की कंबाइन क्या यूनिट हो जाएगा भैया, ए की 2 और बी की 3, यानी दोनों की है 5 यूनिट भैया, ए और बी दोनों की कितनी 5 यूनिट। अगर हम बात करें 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 यूनिट की वैल्यू कुल रुपए कितने भैया 30,000, 5 यूनिट की वैल्यू होगी भैया 30,000 रुपया, ठीक है। बोलो अब हम बात करें 5 यूनिट की वैल्यू 30,000, तो 1 यूनिट की निकाल लो, 5 एकम 5, 5 6 30 और 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया 6,000 रुपया, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6,000 रुपया। पूछ क्या रहा है वो कि ए का हिस्सा ज्ञात करो, एक कितने यूनिट कमा भैया 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 गुना 2, और यहाँ पे भी कितना भैया 6,000 गुना 2, यानी 6 दूनी 12 भाई, 6 दूनी 12, 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है, 12,000 रुपया। तो भैया ए का हिस्सा कितना भाई 12,000, और बी को भी पूछा वो भाई टोटल 30,000 कमावे है, ए 12 कमा रहा, तो बी कितने कमाएगा 18,000 रुपया, ठीक है भाई। देखो तो 400 ही आओ इस सामने। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी 3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी ली, ए और बी ने 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ली, और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा बताओ। देखो हम बात करें भैया ए किसी कार्य को अकेले कितने दिन में करता है भैया बताओ, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में करता है, और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है भैया 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बोल रहा वो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा भैया कि लास्ट में ए बी और सी, यानी सी की मदद से वे दोनों, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, की मदद से कार्य कितने दिन कर सकते भैया 3 दिन में। देखो यहां से हम बात करें टोटल वर्क निकालने की, ठीक है, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना ही रहेगा, ठीक है। टोटल वर्क की बात करें कि टोटल वर्क कितना होगा भैया, देखो 6 8 और 3 में बड़ा कौन सा है 8 बड़ा भैया 8 बड़ा, ठीक है। अब इन तीनों में से टोटल वर्क निकाले तो कैसे निकालेंगे, या तो 8 ही होना चाहिए 8 ही होना चाहिए हमारा, अगर 8 ना होगा तो इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा, वो भी ना होगा तो उससे अगला गुणनखंड होगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें 8 की, तो 8 6 से पूरा डिवाइड ना होगा ना 3 से होगा, तो इसका नेक्स्ट, ठीक है, हम बात करेंगे अगले फैक्टर की, तो
8 का अगला फैक्टर क्या रहेगा भैया, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 हमारा डिवाइड हो जाएगा 16, 9 तो हमारा 6 से डिवाइड होना 3 से हुआ। फिर अगले की बात करेंगे, 8 तिया 24, ठीक है, 8 3 से 24, 8 तिया 24 होगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है, कुल कार्य 24 यूनिट होगा। अब अगर बात करें, देखो एक ही क्षमता निकाले तो कैसे, इस 6 से 24 डिवाइड करेंगे भाई, 6 से 24 डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 4 जा 24, ठीक है, यानी 6 4 24। अब 8 से 24 डिवाइड करेंगे ब्रैकेट, ठीक भैया, 8 3 जा 24, ठीक है। अब इस 3 से 24 डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, यानी ए की एफिशिएंसी और बी की 3, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कितनी हमारी, यानी 8, ठीक है, 8 यूनिट। अगर हम बात करें, ए की 4 यूनिट है, बी की 3 यूनिट है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 7 यूनिट, और तीनों की कंबाइन कितनी है भैया 8, इन दो की 7 है, और सी की कितनी हो जाएगी, अगर तीनों की 8 है तो 1 यूनिट होगी ना, होगी बताओ भाई, तीनों की तो 8 यूनिट है, और इसमें से ए और बी की कितनी होगी भैया, ए की 4 यूनिट और बी की 3 यूनिट, इन दोनों की कितनी होगी 7 यूनिट भाई, टोटल 3 यूनिट की 8 है, तो 8 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 यूनिट याद ना आएगा, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। अब देखो हम बात करें, अब यहाँ लिख लो ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी भैया 4 यूनिट, बी की कितनी है 3 यूनिट, और सी की कितनी है भैया 1 यूनिट, ठीक है भाई, सी की निकालते हैं 1 यूनिट। अगर हम बात करें तीनों की कितनी है भैया कंबाइन, तो 4 3 7 और 1 8 यूनिट है तीनों की, ठीक है, तीनों की कितनी भैया 8 यूनिट है, और तीनों भैया मिल के भाई 3200 रुपया में तो तीनों का हिस्सा होगा भैया 3200 रुपया जो हमारे, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3200 रुपए कमाए उन्होंने कुल, ठीक है, 3200, ठीक है, 3200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8 और 8 चौक 32 से 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे द्वारा 400 रुपया भैया। ए के हिस्सा में सी के हिस्सा में, सॉरी उसने सी को पता करा ना, सी के हिस्सा में कितने आएंगे, सी के हिस्सा में 1 यूनिट आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 400 रुपया, तो सी के हिस्सा में कितने रुपए आएंगे भैया 400 रुपया, ठीक है भाई। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है, काम का 1/2 भाग पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं, तब ए समस्त कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें हम, देखो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम का 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग, टोटल कार्य हमारा 2 यूनिट है, 2 में से 1 यूनिट काम कितने दिन में कर दे भैया, वो 2 दिन में कर देगा है, 1 यूनिट काम कितने दिन में कर दे 2 दिन में, यानी इसका मतलब यह कि 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी 2, और टोटल काम है कितना भैया हमारा 2 यूनिट है, तो 2 की गुना और कर दे हमें, 2 दूनी 4, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। दोबारा बता दूं कैसे भैया, ए बी सी मिलकर किसी काम को 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग 2 दिन में पूरा करें, इसका मतलब कि कुल काम हमारा टोटल वर्क 2 यूनिट है, मतलब टोटल वर्क ना अलग बात है भाई, कुल काम 2 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट 2 दिन में कर देना है, ठीक है, ए बी सी ए, ठीक है भाई, 1 यूनिट काम कितना 2 दिन में, पूरा काम कितना हमारा 2 यूनिट, जब 1 यूनिट 2 दिन में करा तो 2 दिन में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिन में, यानी ए बी सी किसी काम में कितने दिन में खत्म कर दे 4 दिन में। अगर हम आगे बात करें बी और सी की, बी प्लस सी की भी, आप देखो बी और सी किसी काम का 3/10 भाग कितने दिन में कर दे 2 दिन में पूरा कर दे, अगले 2 दिन में बी प्लस सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं, मतलब किसी कार्य का 3/10 मतलब 3 यूनिट काम कितने दिन में कर दे भैया, यानी 2 दिन में भाई, सॉरी 3 यूनिट काम 2 दिन में पूरा कर दे, ठीक है ना, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दिन दे रखी है हमें, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, टोटल वर्क जैसे हमारा कुल काम कितना 10 यूनिट है, वहां में से 3 यूनिट कितने दिन में कर दे 2 दिन में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, बोलो कोई दिक्कत। अब कुल काम वहां कितना भैया 10 यूनिट, 1 गुना 10 और यहाँ पे कितना भैया 10 के गुना कर देंगे, तो 10 दूनी 20, 20/3 दिन में करेंगे, ठीक है, यानी अगर हम बात करें बी और सी उस काम में कितने दिन में करेंगे भैया 10 दिन में करेंगे, 20/3 दिन में करेंगे, बी और सी कितने दिन में करेंगे भैया 20/3 दिन में, बोलो कोई दिक्कत बताओ, ना दिक्कत तो करो क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, टोटल वर्क निकाले भैया, ठीक है, टोटल वर्क तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, देखो
अब तुम सोचो भाई एलसीएम कैसे लेवे, ठीक है, एलसीएम अटकोगे। एलसीएम का सिंपल तरीका भी है क्या कि एलसीएम हमेशा लेकर आए ऊपर ऊपर की संख्या को, यानी टोटल वर्ग निकालेंगे 4 का और 20 का, नीचे की भूल जाओ, ठीक है। अभी यानी टोटल वर्ग निकालेंगे किसका, 20 का और 4 का। दोनों में से बड़ी कौन सी है, 4 है 20, 20 बड़ी हुई 20 बड़ी है। अब 20 देकर 20 देकर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जावे है। तो बात करें टोटल वर्ग की कितना आ जाएगा हमारा, 20 यूनिट। आई बात समझ में आई, दोबारा बता दो। हम सबसे पहले क्या देखेंगे भैया कि देखो 3 रहने दो अभी, ठीक है। एलसीएम देखो कोई संख्या ऐसे है 2/3 और 5/4। अगर आपसे कोई कहे इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम तुम ऊपर ऊपर की संख्या में निकालोगे, एलसीएम जो रख रहा है, और नीचे का एचसीएफ निकले, ठीक है, ध्यान रखियो। तो हम अभी सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं, टोटल वर्ग की बात कर रहे हैं। तो टोटल वर्ग जो रख रहे हैं वो खाली ऊपर ऊपर की संख्या को 4 और 20 का निकालेंगे। तो 4 और 20 में से बड़ी कौन सी है, 20 है हमारी, ठीक है। 20 अगर देखे वो 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड कर हो जा, ठीक है, क्योंकि इसको अगला गुणनखंड लेने की जरूरत ही ना है। तो टोटल वर्ग होगा हमारा 20 यूनिट। बोलो कोई दिक्कत। अगर अब ए बी और सी एफिशिएंसी निकाले तीनों की, कुल कार्य क्षमता कितनी होगी एक दिन की, तो भैया क्या करेंगे, इस 4 से 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 5 यूनिट आ गया हमारा, ठीक है। ए बी सी तीनों कितना आ गया भैया, 5 यूनिट। अगर हम बात करें अब कि केवल भैया बी और सी की एफिशिएंसी निकाले तो कैसे करेंगे भाई, 20/3 से भाग करो, कितने है 20 है। कैसे करेंगे देखो 20 किससे भाग करना भैया, 20/3 से, 20/3 जो 3 है कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 20 से 20 कट जाएगा, यानी बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट। बोलो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम आगे बात करें भैया, वो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में करेगा। देखो यानी ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भैया, 5 यूनिट, और बी और सी की कितनी है दोनों की, 3 यूनिट। अकेले ए की कितनी आ जाएगी भैया, 2 यूनिट क्षमता रहेगी ना रहेगी। दोबारा देख लो, ए बी सी तीनों की 5 यूनिट है, इनमें से बी और सी की कितनी है, 3 यूनिट। तो अकेले ए की कितनी आएगी भैया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 यूनिट आएगी, यानी ए के अकेले की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी भैया, 2 यूनिट। हम बात करें कि ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा भैया, ठीक है, कितने दिनों में। तो क्या लिख रहे हैं काम करने की कंडीशन, टोटल वर्क होना चाहिए और जो भी कार्य करना चाह रहा है उसकी क्षमता होनी चाहिए। टोटल वर्क है हमारे पास कितना है, 20 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी भी है 2 यूनिट। तो 20/2 कर दो भैया, ठीक है, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी ए अकेला किसी कार्य कितने दिन में करेगा भैया, 10 दिन में करेगा। ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन में, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कुशल एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर 7, 8, 10 दिन तक काम करते हैं और उन्होंने काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो तीनों ने कुल काम के लिए कितने पैसे मिले भैया, 369 रुपए मिले, ठीक है। यदि इनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। भैया देखो ये दे रहा हमें कि वो कितने दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कुशल 7 दिन में, अर्धकुशल 8 दिन में और अकुशल 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ये उनकी एफिशिएंसी दे रखी है 1/3, 1/4 और 1/6। भाई टोटल वर्क निकल जाएगा कैसे, पहले एफिशिएंसी आप सही सही करो, कैसे करेंगे देखो, ये आपकी सही बटे में है ना अनुपात, तो इन्हें निकाल दो। जो फ्रैक्शन है इसे सिंपल बगैर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन हटा दो इसकी, ठीक है। अभी हमारा जो फ्रैक्शन है काट दो, कैसे काटेंगे वो सीखो। ए ना हमारे कुशल, ठीक है, कुशल और कौन है भैया, अर्धकुशल, और बताओ तीसरे प्रकार के भैया अर्धकुशल, ठीक है, और चौथे भैया अकुशल। समझ में आ रही है, अर्धकुशल और अकुशल और सबड़े कुशल कैसे भैया। देखो यानी अगर बात करें हम कुशल का मतलब वो मजदूर रह गए हैं जो किसी काम में निपुण हो गए, ठीक है। अर्धकुशल जो मतलब कुछ जानते हुए टर्म किसी की और पूछ किसी की, ठीक है, ऐसे। और अकुशल को मतलब जो कुछ ना जानते हुए, ठीक है, नॉट परफेक्ट एनीवन, ठीक है, जो एक प्रकार से वैसे ही हो, किसी के बारे में कुछ ना पता हो। सबसे बात पहले करें हम कुशल की बात करें, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, देखो एफिशिएंसी की बात करें 1/3 और भैया अर्धकुशल की 1/4 और अकुशल की 1/6। तो समस्या क्या है भैया कि एफिशिएंसी तो है, उनकी कार्य क्षमता तो है, लेकिन कार्य क्षमता के साथ दिक्कत ये कि ये सही बटे में है।
आप सही बटे में कैसे सॉल्व करोगे? तो हम अगर इनके जो नीचे है ये बटे में इन्हें हटावे तो क्या तरीका है इनको? हाँ भैया, इनको तरीका है कि आप इनका एलसीएम ले नीचे की, ठीक है, जो एलसीएम आवे इनमें गुना कर दो इसकी, ठीक है, तो अपने आप हट जा रहे हैं, ठीक है, हमारा नॉर्मल संख्या बन जा रहे हैं। अगर हम बात करें 3, 4 और 6 का एलसीएम लेवे तो बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है। 6 होगा, अगर 6 हमारा 4 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 होता। अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे भैया? 6 का अगला फैक्टर 6 दूनी 12। देखो 12 की गुना हम यहाँ करेंगे और 12 की यहाँ पे और 12 की यहाँ पर, ठीक है, कर लो गुना 12 की है, ठीक है, यानी 3 चौक 12, 4 आगे अनुपात भैया 4 दिया 12, 3 आ गया, ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी अगर रेशो की बात करें भैया उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया हमारा? 4:3:2, मतलब एक जो कुशल मजदूर है उसकी क्षमता 4 यूनिट करने की है एक दिन में, और अर्धकुशल की 3, और भैया अकुशल की 2 यूनिट। अब देखो इनको हम कुल मतलब इन्हें कितना काम करा वो निकाला है, तो कैसे निकालेंगे भैया? देखो जो कुशल मजदूर है उसने कितने दिन साथ काम करा? 7 डे, 7 दिन काम करा, और एक दिन में उसकी काम करने की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट, तो 7 दिन में कितना काम करेगा भैया? यानी 4 गुना 7 अनुपात। अगर हम बात करें भैया किसकी? अर्धकुशल की, एक दिन में क्षमता कितनी है? 3 यूनिट काम करे है, और 8 दिन में करें कितना? 8 गुना 3 भैया अनुपात। भैया अगर हम बात करें अकुशल की, एक दिन में कितना काम करे? 2 यूनिट, और करे कितने दिन है? 10 दिन करे है भैया, तो 10 गुना 2, ठीक है। देखो बात करें कितने होगा? 4 सत्ते 28 अनुपात 8 दिया 24, और भैया 10 दूनी 20, ठीक है। अगर देखा हम, देखो कुल कितना काम होगा, कितने यूनिट होगा भैया इन्हें जो सारा काम करा? सारे ने ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भैया? 8 4 12 का 2 का हंसी लगे 1, ठीक है, और 2 तो 4 तो 4 1 7, 72 यूनिट, 72 यूनिट इन्हें कितना काम करा? 72 यूनिट, और 72 यूनिट में रुपये कितने मिले भैया? 369, 369, 72 यूनिट की वैल्यू है 369, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? देखो 72 क्या हमारा? एक यूनिट की वैल्यू 369 बटे कितना हो जाएगा भैया? 72, यानी 72। अब वो क्वेश्चन में क्या पता कर रहे हैं, देखो तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे भैया? कुशल मजदूर की बात करें, क्या यूनिट देखो 28 यूनिट आ कुशल मजदूर के हिसाब में, ठीक है, तो 1 गुना 28, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा भैया? 369 बटे 72 गुना 28, काट लो, इसे डिवाइड कर लो। बात करें भैया 4 से, 4 एकम 4, कितना बच गया? 4 × 32, ठीक है, तो 4 से काटे 7 चौक 28, ठीक है, या 4 सत्ते 28, ठीक है भैया। अगर हम यहाँ डिवाइड करें 9 और 6 15, 15 3 18, 300 कर लो, 3 6 18, और कितना हो जाएगा भैया? अगर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, ठीक है, और ये कितना हो गया? 3 6 18 हमारा। यहाँ पर दोबारा करें, देखो 3 से 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो ऊपर कितना बच रहा हमारा? 41 × 7, और नीचे कितना? 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और बटे कितना भैया? 2। अगर हम डिवाइड करेंगे 287 भैया किससे? 287 2 से डिवाइड करें कितना आंसर आएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, यानी भैया बात करें 143.50 रुपया। तो भैया हम बात करें कुशल मजदूर के हिस्सा में कितना आएंगे? 143.50 रुपया, ठीक है भैया। देखो भैया यहाँ पे तुम्हें सॉरी थोड़ा दिख ना रहा, ठीक है, संख्या तो दोबारा बता दो आप, है यहाँ कितना हमारा? 41 × 7/2 है, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, देखो गुना करें कितना होगा भाई? 7 क्या करें? 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे कितना होगा? 2। देखो यहाँ देख लो इसे, ठीक है, कितना होगा हमारा? यानी 287 बटे कितना? 2। अगर डिवाइड करें भैया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, यानी 143.50 रुपए आएंगे, ठीक है भैया। कुशल मजदूर के हिसाब में कितना आएंगे? 143.50 रुपए आएंगे, ठीक है।